ये है हमारी गैलेक्सी, जिसे हम सभी मिल्की वे के नाम से जानते हैं। और इसी मिल्की वे में है हमारी पृथ्वी, जो हम सबका घर है। लेकिन क्या हो अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं, क्या एलियंस मौजूद है? यह एक ऐसा सवाल है जो इंसानों को लगातार अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। जिस तरह से साइंस फिक्शन मूवीज में हमें एलियंस और उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी देखकर हमारे मन में सवाल उठते हैं कि क्या सच में एलियंस टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होंगी या वो हमसे कम एडवांस होंगी। और तो और क्या हमारी पृथ्वी पर कभी एलियंस आए हैं? क्या कभी इंसानों ने एलियंस से संपर्क किया है? ऐसे ही कई सवाल हैं जो हमें और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट करते हैं। और इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश में हमारी नज़र जाती है एक सबसे विवादित एरिया पे, जिसका नाम एरिया 51 है। आज के इस वीडियो में हम एरिया 51 के बारे में और उसके रहस्य को जानेंगे। एरिया 51 को एक ही नाम से नहीं बल्कि उसे और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे ग्रूम लेक, पैराडाइज रेंज, होमी एयरपोर्ट, ड्रीमलैंड, रिस्ट्रिक्टेड एरिया 4808 नॉर्थ के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन वियतनाम वॉर के बाद CIA ने इसको एक खास नाम दे दिया, जो एरिया 51 है, जिसको हम सभी जानते हैं। एरिया 51 नेवाडा के अंदर 708 स्क्वायर किलोमीटर का रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस है। आमतौर पर एरिया 51 को US का सीक्रेट एयरफोर्स मिलिट्री का बेस माना जाता है, जहां पर US अपनी सीक्रेट वेपन्स और सीक्रेट टेक्नोलॉजी पर काम करता है। अलग अलग देशों के पास भी ऐसे ही टॉप सीक्रेट बेस है, लेकिन फिर भी एरिया 51 को दुनिया का सबसे विवादित और कई दशकों से जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। आखिर अमेरिकी सरकार इस सैन्य अड्डे को इतना गुप्त क्यों रखना चाहती है? ऐसा क्या है और एरिया 51 के ऊपर से कोई भी पैसेंजर प्लेन और यहाँ तक कि खुद मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी इस एरिया 51 के ऊपर से फ्लाई करने की इजाज़त नहीं है। और यही फैक्ट है जो एरिया 51 को और भी ज़्यादा रहस्यमयी बना देता है। 2 जुलाई 1947 में मैक्सिको के अंदर रूजवेल में एक UFO यानी कि अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। कहा जाता है कि एक उड़ता हुआ UFO ज़मीन पर आकर गिर जाता है, जिसमें एलियंस थे। इस UFO की दुर्घटना की बात पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। जैसे जैसे खबरें फैलने लगी, अमेरिका ने एरिया 51 को रिस्ट्रिक्टेड जोन कर दिया। जमीन के अंदर सेंसर लगा दिए, यहाँ तक कि किसी इंसान के अंदर घुसते ही उसे गोली मार देने का आदेश दे दिया गया। इसलिए अंदर की गतिविधियों पर क्या हो रहा है इसकी किसी को भी भनक तक लगने नहीं दी गई और ना कोई राज खुल सका। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसकी किसी को कोई कल्पना ही नहीं थी। 11 सितंबर 1997 में कोस्ट टू कोस्ट AM रेडियो शो पर अचानक से एक अनजान व्यक्ति का कॉल आया। उस आदमी का दावा था कि वो एरिया 51 में एक एम्प्लॉई था और इस शो को आर्ट बेल्ट ने होस्ट किया था। जैसे कॉल आगे बढ़ी थी, वो अनजान व्यक्ति और अधिक परेशान हो गया। और आप खुद ही वो रिकॉर्डिंग सुने। Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Ari said you are. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are
claim to be, they have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. इस रिकॉर्डिंग के बाद उस अनजान व्यक्ति का क्या हुआ यह आज तक किसी को भी पता नहीं लगा। ठीक इसी तरह से एक इंसान जिसका नाम बॉब लाजार था, उसका कहना था कि वो एरिया 51 में S4 नाम के डिपार्टमेंट में काम करता था। उसका ये कहना था कि वो और उसकी टीम एलियंस की स्पेसशिप पे वो रिसर्च करते थे। आखिर ये एलियन स्पेसशिप किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और ये बिना फ्यूल के कैसे उड़ रहे हैं, इन पर वो स्टडी करते थे। और तो और वो एरिया 51 में एलियंस पर भी रिसर्च करते थे। कई लोगों के हिसाब से एरिया 51 में कई ऐसी एलियंस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है जो कि पूरी दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। वैसे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।